हम लोग अभी हैं नैनीताल। आप लोगों ने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा। और हम लोग यहाँ पर आए थे कल, हम लोगों ने यहाँ रात को स्टे किया और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नौकुचिया ताल। एक नाइट हमने नैनीताल में स्टे किया और आज हम नौकुचिया ताल जा रहे हैं। तो रास्ता हम आपको पूरा बताएंगे कि हमने कौन सा रास्ता लिया है और नौकुचिया ताल कैसे पहुँचे। तो मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो चलिए पूरा रास्ता आप लोग हमारे साथ चलिए और ये नैनीताल की वादियाँ और नौकुचिया ताल की जो वादियाँ हैं ना, वो मैं आपके साथ पूरी शेयर। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकले थे नैनीताल से और करीब 6-7 किलोमीटर चलने के बाद अब हम आ चुके हैं भवाली। तो नैनीताल से आप लोगों को भवाली रूट ही पकड़ना है। हाँ, नैनीताल से भवाली रूट पकड़ना है जो नौकुचिया ताल को ही जाता है। तो रास्ते में ही भवाली पड़ता है। तो अभी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर और है नौकुचिया ताल। तो ये और वहाँ से फिर नौकुचिया ताल से आप हल्द्वानी का डिस्टेंस अगर मैं बताऊँ आपको तो 35 किलोमीटर के आसपास है, यानी 35 किलोमीटर नौकुचिया ताल से भवाली है। तो अभी हमें जाना है इधर राइट को। किधर जाना है अब यहाँ से हमें? चौराहा में राइट जाना है। भीमताल, हाँ भीमताल, अड़मोड़ा, पिथौरगढ़ और बागेश्वर, इस तरह से ये रास्ता है। इधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो इधर कैची धाम के लिए चले जाएंगे और हमें जाना है इधर राइट। ये एक छोटा सा टी पॉइंट है, इससे हमें राइट लेना है। और ये काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब बहुत छोटी सी एक जैसे हिल स्टेशन पे एक छोटी सी जगह होती है ना, जैसे छोटी छोटी दुकानें, मतलब वो चीज़ है यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे छोटी छोटी सी मार्केट बनी हुई है और बड़ा ही मतलब, और गढ़वालिया जो गढ़वाल होता है ना, वो वाला यहाँ पे ट्रेंड नज़र आ रहा है। उस तरह के यहाँ पे जो लोग हैं ना वो भी नज़र आ रहे हैं और छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं और ये एक मतलब अलग एक लुक है। और अभी यहाँ पर देखिए हम लोग भवाली से क्रॉस हुए हैं। भवाली से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अब ये आ जाता है भीमताल वाला रास्ता। तो भीमताल ही कह सकते हैं इसको, वैसे नहीं भीमताल ही है ये। तो भीमताल है, भीमताल के बाद फिर जो है नौकुचिया ताल। भीमताल भी काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे भी ताल है, वहाँ पे काफ़ी एडवेंचर करने के लिए भी है। मतलब ये जगह जो है ना सुकून की जगह है। अगर आपको सुकून चाहिए ना, आराम, रिलैक्स, तो आप भीमताल या नौकुचिया ताल आ सकते हैं। नैनीताल में थोड़ा रश रहता है तो उतना जो है वो सुकून नहीं मिल पाता, लेकिन ये जो जगह है ना ये बहुत पीस वाली जगह है। और अभी तो हम वहाँ पहुँचे भी नहीं है, लेकिन रास्ते में ही ना काफ़ी सुकून की जगह, छोटे छोटे मकान और पहाड़ जो दिख रहे हैं ना वो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो अभी ये देखिए पूरा जो रास्ता है ना ये भीमताल का, ये रास्ते भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के भीमताल वाले। और नौकुचिया ताल भी इसी रोड पे पड़ेगा, आगे कहीं दूसरा रूट नहीं लेना है हमें। ऐसी रोड पे पहले भीमताल, फिर उसके बाद नौकुचिया ताल। ये देखिए यहाँ पर ये लिखे हुए 2 रास्ते हैं, तो हमें ऐसे जाना है। अब इस वाले रास्ते को लेना है भीमताल के लिए, जो रास्ता नीचे को जा रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भीमताल और ये देखिए ये है भीमताल की लेक। नौकुचिया ताल वाला जो रूट है ना, भीमताल से निकलने के बाद थोड़ा सा रास्ता जो है वो पतले हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में। तो बस गाड़ी थोड़ा यहाँ पे सावधानी से चलाइए। वैसे प्रॉब्लम कोई भी नहीं आ रही है, लेकिन रास्ते हाँ यहाँ के थोड़े से नैरो ज़रूर हैं। ये देखिए, और इधर का मैं आपको एक बार व्यू दिखाऊँ, इधर नहीं दिख रहा है, सही से नहीं दिख पा रहा है। चलिए अब हम इसके बाद ना आपसे नौकुचिया पे ही मिलते हैं। शुरू हो गई, पार्किंग है ना। अच्छा ये मंदिर की पार्किंग है। यहाँ पे देखो प्लांट्स भी मिल रहे हैं, नर्सरी भी है।
अच्छा अच्छा अच्छा। और ये आ चुके हैं हम लोग, देखिए नौकुचिया ताल। और अगले ही पल आपको दिखने वाला है नौकुचिया ताल। बस अब जरा बस यहाँ के जो रास्ते हैं ना वो भाई साहब मतलब पूरे ही एडवेंचरस हैं। इतने नैनीताल के नहीं थे जितने यहाँ के हैं। छोटे छोटे रास्ते, कभी नीचे कभी ऊपर। देखिए ये है लोटस पॉन्ड। इसके अंदर जो है ना वही वाले, लेकिन अभी क्या है कि कमल खिले हुए नहीं है, वरना ये बहुत खूबसूरत लगता है जब खिले हुए होते हैं। अभी सारे जो फ्लावर्स है ना वो सूखे हुए लग रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। ये देखिए कमल ताल है ये, हाँ लोटस पॉन्ड। और मतलब इतनी ठंडी हवा लग रही है यहाँ आके। धूप भी बहुत तेज़ है लेकिन हवा जो है ना वो बहुत ठंडी है। गाड़ी की खिड़की अभी उतारी है तो एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है। लेकिन जगह भाई एक नंबर जगह लग रही है। ये देखिए आप एक बार व्यू। ये कमल ताल, कमल नहीं है सिर्फ ताली ताल है और पत्ते ही पत्ते हैं इस टाइम। हमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं बस। और ये जैसे ही ख़त्म होगा ना कमल ताल, तो इसके ख़त्म होते ही थोड़ी आगे चलेंगे फ़ौरन ही नौकुचिया ताल आ जाता है। और यहाँ पे जो है ना एडवेंचर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए इसके ख़त्म होते ही नौकुचिया ताल आ जाता है। और ये देखिए लीजिए, ये जैसे ही ख़त्म हुआ ये शुरू हो जाता है यहाँ पे नौकुचिया ताल। ये देखें। तो अभी तो मैं आपको बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग होटल जाएंगे, चेक इन करेंगे, उसके बाद फिर हम दोपहर में यहाँ आएंगे, तब आपको अच्छे से पूरा इसको एक्सप्लोर करवाएंगे नौकुचिया ताल को। ये देखिए बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको सुकून चाहिए ना तो आप नौकुचिया ताल आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। हम लोग आ चुके हैं भाई अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ये देखिए ये है सामने नौकुचिया ताल। आप व्यू देखिए एक बार। और इधर ये है हमारा होटल, बिल्कुल लेक के जस्ट सामने। आगे है आगे, ये तो कैफे है इनका। किधर है? तो चलिए हम लोग अब आ चुके हैं अपने होटल में। और ये जो हमने प्रॉपर्टी ली है और नौकुचिया ताल की लेक है ना जस्ट उसके सामने ही है। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो होटल्स और प्रॉपर्टी है ना वो लेक के सामने ही है। और काफ़ी अच्छा व्यू, आप एक बार व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। अगर आपको कोई ऐसी लोकेशन चाहिए, ऑफ बीट लोकेशन पे आना और सुकून चाहिए ना, तो आप यहाँ आइए। और इस तरह के जो होटल्स होते हैं ना वो बड़े सुकून वाले होते हैं, जो बिल्कुल लेक के किनारे होते हैं। तो ये देखिए ये हमारा होटल है जो हमने लिया हुआ है, होटल ऑट लाइफ करके ये है। और ये हमने यहाँ पर फैमिली रूम ले रखा है। ये देखें तो एक ही मतलब रूम में से बीच में से दरवाज़ा है और 2 रूम है यहाँ पर। और रूम के बाहर आप ये व्यू देखिए भाई, एक नंबर व्यू है। मेरी तो मतलब यहाँ आके मतलब तबीयत ही खुश हो गई एकदम। इतना सुकून यहाँ पे जो मिला है ना वो नैनीताल में नहीं था। हम लोग एक दिन नैनीताल स्टे किया, बट यहाँ आते ही जो एकदम पीस वाला माहौल है ना वो एक नंबर है। और होटल भी हमारा काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग यहाँ स्टे करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये न्यू ऑल्ड लाइफ करके है ये वाला जो होटल है। तो फ्रेश होके हम लोग नीचे आ गए थे, नौकुचिया ताल जो झील है। तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शिकारा बोट और कायलेक वगैरह हैं यहाँ पर। और अब देखते हैं हम लोग क्या लेते हैं। तो ये ना 2 जगह इनकी बोटिंग स्टेशन है। एक तो स्टार्टिंग में ही है जहाँ पर कमल ताल है KMVN के पास, और एक ही हमारा जो होटल है ना इसके पास में। हमारा होटल ना बिल्कुल लास्ट में था, जो जहाँ पे ये लेक ख़त्म होती है वहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब तरह तरह की जो है वो बोट हैं। और हमने जो बोट ली है ना वो ली है शिकारा बोट, जो कि कश्मीर में होती है ना, डल लेक में वो वाली। भाई कश्मीर तो नहीं गए तो कश्मीर वाली फीलिंग तो यहाँ ले सकते हैं ना। तो ये वाली बोट हमने ले ली है।
और मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर डर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी से डर लगता है। मैं बैठ तो गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना अंदर से मुझे कुछ डर सा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए अब हम इसका जो है ना लेक का राउंड लेंगे। और भैया ने हमसे चार्ज किए थे 1000 रुपीज़, ये 1500 रुपये फुल लेक का टूर कराने का हमसे कह रहे थे, और 1000 रुपये आधी लेक को टूर कराने का। तो हमने ना हाफ़ ही लेक का टूर किया था, और करीब हाफ़ एन आवर लग गया था हाफ़ में ही। और ये देखिए ये है हमारा होटल, जो कि हमारे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना सारी ही बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल झील के किनारे हैं। तो आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप अपनी बालकनी में बैठिए और इस तरह के नज़ारे लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने भी बोटिंग की है, आप लोग भी इस तरह से यहाँ बोटिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए नेचर को। तो ये वाला जो व्यू था यहाँ पर इतना अच्छा था कि मतलब बादल जो है ना ऊपर से नीचे ऐसे आ रहे हैं कि जैसे कि बिल्कुल अभी कोहरा कोहरा सा हो गया है, और थोड़ी देर बाद जो है ना वो धूप निकल रही थी। अजीब ही यहाँ पर जो है ना मौसम हो रहा था। ऐसे ही जब हम नैनीताल में थे तो नैनीताल में जो मंडी ताल वाला एरिया था ना वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो भाई बोटिंग वगैरह कर लिए, और अब शाम का टाइम हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने मैगी और चाय ये हमने ऑर्डर की थी, और पहाड़ों पे आके अगर मैगी ना खाई तो फिर तो बेकार है भाई। तो मैगी चाय वगैरह खा के अब हम शाम को निकलेंगे थोड़ा सा यहाँ से घूमने के लिए, क्योंकि पूरा दिन तो हमने यहाँ पे आराम किया है। और थोड़ा सा भीमताल की तरफ जाएंगे, क्योंकि नौकुचिया ताल और भीमताल जो है ना वो पास पास में ही है। तो यहाँ पे मार्केट वगैरह तो कुछ भी नहीं है ना, तो भीमताल में मार्केट का एरिया है। तो हमें कुछ सामान भी चाहिए था, और रास्ते में आप देखिए मैं रुक चुकी हूँ कहाँ पर, अपनी फेवरेट शॉप पे। तो ये है भाई मेरी फेवरेट दुकान, यानी कि नर्सरी प्लांट शॉप। तो मैंने यहाँ से जो है ना अपने लिए प्लांट खरीदे बहुत सारे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं प्लांट ना लूँ। और लौटते में हमें शाम हो गई थी यहीं पर, तो हमने सोचा कि डिनर जो है हम यहीं से करके चल रहे हैं। तो जो है डिनर के लिए हमने जो अपना यहाँ से रेस्टोरेंट देखा था, तो ये हमें पास में भी दिखा, बिल्कुल पास में ही था ये नौकुचिया के। तो करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले ही है ये संगीतास कैफ़े करके, ये एक रेस्टोरेंट है। काफ़ी सही था यहाँ पे, और अफोर्डेबल था काफ़ी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। तो यहीं पर हमने अपना डिनर लिया, और अभी पता है करीब 7 बज रहे हैं, और 7 बजे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जाने कितनी रात हो चुकी है। बट पहाड़ों पे ना यार कुछ करने को भी नहीं होता है। जैसे ही रात होती है सूरज जाते ही अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होते ही फिर ऐसा लगता है कि बस रात हो गई। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बस आप ही 8 बज रहे हैं, आप यकीन मानिएगा पूरे 8 भी नहीं बजे हैं अभी, और बिल्कुल यहाँ पे शांति हो चुकी है। और अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल, क्योंकि आज का जो स्टे है ना हमारा वो यहीं पर है। तो भाई, और इंशाल्लाह मैं आपको सुबह का जो है ना वो वीडियो भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर सुबह में कैसा फ़ील होता है, क्योंकि इस तरह की जो पहाड़ों की सुबह होती है ना वो भी एक नंबर अल्टीमेट होती है। तो चलिए अब होटल चलते हैं वापस। तो जी गुड मॉर्निंग, अब हो चुका है हमें 3rd डे है ना नैनीताल में, यानी कि नौकुचिया ताल में हमें 2nd डे है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उठ चुके हैं, क्योंकि रात को जल्दी सो गए थे। तो सुबह में जो है ना अपने आप ही आँख खुल जाती है। और सुबह का व्यू देखिए आप, क्योंकि मुझे तो जो है ना व्यू देखना था सनराइज़ का, पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता हुआ। तो मैं नैनीताल में भी जल्दी उठ गई थी, और यहाँ पर भी। तो यहाँ से देखिए सामने जो आपको सूरज किरणें नज़र आ रही है ना, सूरज उधर से ही निकला था। और बस हम लोग जल्दी उठ गए थे, तो सोचा क्या करें, तो फिर हम दोनों जाते हैं नीचे वॉक करने के लिए। तो बच्चे सो रहे थे, हम दोनों आ गए नीचे, और बिल्कुल झील के किनारे किनारे ये जो है ना पूरी बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। और तो हम लोगों ने यहीं पर पूरी वॉक करी, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक करी। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा था, सुबह में बहुत ठंडा ठंडा मौसम था, मतलब इतना ठंडा भी नहीं था, लेकिन ये था कि बस आप हल्की सी जैकेट डाल लें तो यहाँ पे घूम सकते हैं। तो देखिए हम घूमते घूमते आ गए अपनी झील के दूसरे किनारे पे, जहाँ पे ये KMVN रेस्टोरेंट और होटल्स है।
तो ये वाला भी ना हमने बुक करने की कोशिश की थी, बट ये ना मिल नहीं पाया था। तो इन्होंने हमसे कहा था कि बुक नहीं होता है, आप यहाँ आइए, अगर खाली होगा तो हम आपको दे देंगे। लेकिन यार रिस्क नहीं ले सकते थे ना, अगर बाई चांस खाली ना होता तो फिर कहाँ जाते। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया है, फिर हमने दूसरा ही होटल अपना बुक करा रखा था, तो फिर हम वहीं रुक गए थे ऑट लाइफ में। लेकिन ये जगह भी ना बहुत खूबसूरत है। ये बिल्कुल जो कमल ताल है ना और झील ताल दोनों को कवर करता है, यानी इसका आधा हिस्सा कमल ताल पे और आधा हिस्सा इस पे नौकुचिया ताल पे। लेकिन अभी क्या था कि कमल का सीज़न नहीं है ना, तो कमल के फ्लावर्स नहीं खिले हुए हैं। कमल के फ्लावर्स खिलते हैं अप्रैल मई जून, 4 महीने। हमने इनसे भैया से पूछा था तो इन्होंने बताया कि ये 4 महीने तक गर्मियों में फूल खिलते हैं। बट अभी तो जो है ना ये पूरा से पत्ते पत्ते और स्टेम स्टेम थी। तो भैया टहलते हुए हमें करीब बहुत टाइम हो चुका है, 1-1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन ना थक ही नहीं रहे और मन भी नहीं भर रहा है। और आप एक बार यहाँ से साइड की लोकेशन देखिए, इस तरह के जो है ना यहाँ पे कैफ़ेज़ बने हुए हैं इतने अच्छे अच्छे, और मतलब दिल को ऐसा लगता है कि बस बैठ जाओ। मैं तो मतलब इतना स्लो चल रही थी यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड मुझसे इतना दूर आगे चलते जा रहे हैं। और वो मैं क्यों चल रही थी, क्योंकि भाई मुझे तो जो है ना यहाँ पे जो प्लांट्स थे ना उन पे मेरी नज़र थी कि ये वाला प्लांट कैसा है, ये वाला कैसा है, क्या मैं लेके जाऊँ यहाँ से और अपने गार्डन में जाके लगा लूँ। तो इसलिए जो है ना मैं स्लो भी थी। और अभी देखिए 8 बज गए और एक ये हमने यहाँ पर फिर चाय ली। और यहाँ पर जो है ना चाय के साथ बिस्किट वगैरह इतने नहीं होते हैं, बंद और बटर जो होता है ना वो यहाँ पर बहुत मिलता है, तो हमने वही लिया बंद बटर और चाय के साथ। और इसके बाद हम लोग जाएंगे होटल, क्योंकि आज हमारा यहाँ से है चेकआउट। बच्चे दोनों अभी सो रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि टहलने के बाद जो है वो भूख लग रही थी। तो चलिए जी 10 बज चुके हैं, होटल हम लोग आ गए थे, बच्चे सब जग चुके हैं और अब हमारा है यहाँ से चेकआउट का टाइम। दिल तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन मजबूरी है, टाइम का इशू है, टाइम की कमी है। तो भाई हमें वापसी करनी है आज अपने घर। लेकिन भाई आप लोग ज़रूर आइएगा, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं नैनीताल आने का। नैनीताल के पास में ये जगह है नौकुचिया ताल, ऑफ बीट लोकेशन है। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता है, लेकिन आप लोग गूगल पे सर्च करके यहाँ आ सकते हैं। बहुत अच्छी सुकून की जगह है, 1 दिन 2 दिन आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से स्टे कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड ये जगह है आप लोगों के लिए। यहाँ पे भाई हमने कर दिया है नौकुचिया ताल को बाय बाय, और अभी बस 10 ही बजे हैं। चेकआउट, वैसे चेकआउट का टाइम 12 बजे का था, कल 12 बजे, हाँ 11 था, और चेक इन का टाइम यहाँ 12 बजे होता है। तो हमने 10 बजे ही कर दिया, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं। लेकिन एक आध जगह हम रास्ते में और एक आध जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से जल्दी चेकआउट कर लिया है। और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने यहाँ कुछ लिया नहीं है, वो हम रास्ते में लेंगे। तो भाई नौकुचिया ताल का व्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इस खूबसूरत से व्यू के साथ